हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जो आपको कोई ग्राफ दिया रहेगा। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, इसमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा है जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम का, हमें ग्राफ दिया हुआ है, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, इसको देखिए कैसे करेंगे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट during time interval (0 to 13 सेकेंड। सबसे फर्स्ट थिंग, वेलोसिटी इक्वल टू होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So this displacement equal to velocity into time, velocity into time। मतलब मुझे यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हो तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब ग्राफ के अंदर दिया हो, वेलोसिटी और टाइम एक्सिस दिया हो, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो, तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकालना है। अब यदि देखेंगे तो मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकेंड और थर्ड। तो ये तीन शेप में हमें दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेता हूं, जो ये एरिया है, और इसका हाइट है 5 और बेस है 4। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा ये? तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ, बेस कितना है हमारा 0 to 4, हाइट कितना है हमारा 5, दिस बिकम 10। ये हमारा 10 मीटर आ गया। कितना आ गया ये? 10 मीटर। सो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा 10 मीटर। अब ये 4 से 9 और ये क्या है, मेरा ट्रेपीजियम है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CDEF, CDEF। क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CDEF जो है, इसका एरिया होता है हाफ और इसको यदि मैं यहां से और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं तो ये हाफ एंड सम ऑफ अपोजिट साइड। सो 4 to 9 5 प्लस 5 to 8 3 इंटू हाइट, हाइट कितना है हमारा, तो अगेन 5। सो दिस बिकम हाफ इंटू 5 plus 3 8 इंटू 5, दिस बिकम 20 मीटर, 20 मीटर। एक और ट्रेपीजियम है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FGH,
GHI, FGHI। सेम ईयर हाफ, यहां से यहां तक 10 और 12, सो ये 2 मीटर, और ये यहां से यहां तक 2 है, और ये यहां से यहां तक हाइट 5 है, और ये यहां से यहां तक 9 + 13 4 है। सो कैन राइट 4 + 2 × 5, दैट इज हाफ × 6 × 5, दिस बिकम 15 मीटर। अब जो ध्यान देने वाला बात है, हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट का बात किया है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहां देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रेपीजियम CDEF प्लस ट्रेपीजियम EGHI। लेकिन ये एरिया जो है टाइम एक्सिस से ऊपर है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और कितना है तो ये 10, प्लस ये ट्रेपीजियम टाइम एक्सिस से नीचे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट हैज ए डायरेक्शन। तो इसके लिए जो हम लेंगे ये -20 लेंगे, सो 10 - 20, और ये फिर ऊपर है तो प्लस 15 मीटर। और ऐसे भी देख सकते हैं, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव एक्सिस में था, तो यदि मैं -5 यहां कर दूं तो ये -20 आएगा। सो दिस बिकम 15 + 10 25 -20, इट बिकम्स 5 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि हमें पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रेपीजियम CDEF प्लस ट्रेपीजियम EGHI। अब जो है हम निगेटिव नहीं लेंगे, हम लिखेंगे 10 + 20 + 15, क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा। सो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सो 20 + 10 30, 30 + 15 इज 45 मीटर। सो दिस इज द आंसर, 45 मीटर। तो इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस हमारा 45 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर है। सो दिस इज द आंसर। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एरिया है उसको हम लोग निगेटिव लेंगे यदि टाइम एक्सिस से बिलो है, लेकिन डिस्टेंस के लिए हम लोग एरिया को पॉजिटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसके ये जो एरिया नीचे वाला है इसको निगेटिव लिए, लेकिन डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इसमें पूछ रहा है जो एक्सेलरेशन बताने के लिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। नाउ
एक्सेलरेशन ऑफ ए टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए टू बी, ए से बी में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, सो चेंज इन वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता हूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। यदि फाइनल वेलोसिटी का बात करेंगे तो ये वेलोसिटी हमारा